अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9th। आई एम सीरत अली, योर मैथ्स टीचर। आज के इस लेक्चर से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 8। क्वेश्चन 3 में हमने यहाँ पर ट्रूथ टेबल्स कंस्ट्रक्ट करना है फॉर द फॉलोइंग कंडीशंस। हमारे पास फर्स्ट पार्ट यहाँ पर गिवन है नेगेशन पी और क्यू और नेगेशन क्यू। अब आपने इसका ड्रा करना है ट्रूथ टेबल। इसमें एक पी है कंडीशनल और एक क्यू है बेसिक, ठीक है। तो पी और क्यू आप यहाँ पर इनकी लिखे हैं ट्रूथ वैल्यूज, जो कि आपको याद होने चाहिए। पी को आप यहाँ पर लिखते हैं सिंपल ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू और फिर फॉल्स। एक बार ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स। ये पी की वैल्यूज आती हैं। और क्यू में आती हैं पहली दो ट्रू एंड लास्ट टू फॉल्स। इस तरह ये बेसिक आपने पी और क्यू की जो ट्रूथ वैल्यूज वो आपने सेट खुद से कर लेनी है, ठीक है। अब उसके बाद अब इनके आपने फाइंड करना है यहाँ पर जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है। यहाँ देखिए हमारे पास है एक तो पी और क्यू, वो हमने कॉलम यहाँ बना लिया। उसके बाद नेगेशन क्यू भी आपको चाहिए था, तो आपने सिंपल पहले नेगेशन क्यू फाइंड कर लेना है। ये हमारे पास क्यू कॉलम है, इसका नेगेशन फाइंड करेंगे। नेगेशन मीन्स आपने ट्रूथ वैल्यू को चेंज कर देना है। अगर तो ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद ट्रू का नेगेशन अगेन फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन ट्रू और यहाँ भी ट्रू आ जाएगा। इसके बाद आपने फाइंड करना है पी और क्यू, ठीक है। और हमारे पास तब होता है ट्रू जब दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास पी और क्यू, ये पी की वैल्यूज है और ये क्यू की वैल्यूज साथ आ रही है, ठीक है। अगर दोनों में से कोई एक ट्रू होगी तो ये ट्रू ही होगा, ठीक है। तो दोनों ही ट्रू यहाँ पर पी और क्यू की वैल्यूज, तो ये ट्रू ही होगा उस केस में। तो इस केस में एक फॉल्स है और एक ट्रू है, तो एक ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा। उसके बाद एक ट्रू और एक फॉल्स, ट्रू एक है तो ये ट्रू होगा। उसके बाद दोनों ही फॉल्स हैं तो फिर ये फॉल्स होता है, ठीक है। इसके बाद इसी का आपने फाइंड करना है नेगेशन, नेगेशन ऑफ पी और क्यू, ठीक है। अब इन वैल्यूज को आपने चेंज कर देना है, तो ये बनेगा फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स और ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पर फाइंड करना है एंड और ऑपरेशन ऑफ नेगेशन पी और क्यू इस कॉलम का, ठीक है, एंड नेगेशन क्यू इस कॉलम का। इस कॉलम का और इस कॉलम का आपने फाइंड करना है और ऑपरेशन ये वाला, ठीक है। और हम हमारे पास कब ट्रू होता है, जब दोनों में से कोई एक वैल्यू ट्रू हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास करने के एक फॉल्स है और एक ये भी फॉल्स है, तो ये इस केस में तो फॉल्स ही होगा। यहाँ भी फॉल्स और यहाँ भी फॉल्स, तो ये अगेन फॉल्स होगा। यहाँ पे ट्रू और यहाँ पे फॉल्स, ठीक है। एक ट्रू आ गई है तो ये ट्रू होगा। यहाँ पे दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू ही होगा। तो ये बन गया फर्स्ट पार्ट का ट्रूथ टेबल, जिसमें जो फर्स्ट टू हैं वो फॉल्स आ रही हैं और लास्ट टू ट्रू आ रही हैं वैल्यूज, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पर गिवन है नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू और नेगेशन पी, ठीक है। तो पहले आपने पी और क्यू की जो वैल्यूज़ हैं उनका नेगेशन फाइंड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पी की वैल्यूज़ पहले ट्रू लिखें, उसके बाद फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स। उसके बाद यहाँ पर ट्रू, ट्रू, फॉल्स और फिर फॉल्स आ जाएगी। अब इनके फाइंड करें आप नेगेशंस। पी का नेगेशन ये ट्रू है, फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद ये ट्रू हो जाएगा, उसके बाद ये फॉल्स, फिर ये उसके बाद ट्रू हो जाएगा। इनके आपने फाइंड कर लिए नेगेशंस। क्यू के नेगेशन ट्रू ट्रू दोनों, तो ये दोनों फॉल्स हो जाएंगे। उसके बाद ये फॉल्स का ट्रू हो जाएगा और यहाँ भी ट्रू आ जाएगा। अब आपने फाइंड करना है नेगेशन क्यू एंड नेगेशन पी का और ऑपरेशन, ये वाला, ठीक है। ये है नेगेशन क्यू और ये नेगेशन पी, इनके फाइंड करने और ऑपरेशन। और ऑपरेशन मीन्स दोनों में से कोई एक ट्रू होगी तो आंसर ट्रू आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पर दोनों ही फॉल्स हैं तो ये फॉल्स ही आएगा। एक ट्रू है दोनों में से तो ये ट्रू हो जाएगा। उसके बाद एक ट्रू है दोनों में से एक ये ट्रू, ये दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू ही आएगा। अब उसके बाद आपने फाइंड करना है इसका सिंपल नेगेशन, ठीक है। नेगेशन ऑफ ये जो आपने अभी फाइंड किया, ठीक है, इसके सिंपल आप नेगेट कर दें वैल्यूज़ को। ये फॉल्स है, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद ये फॉल्स और ये भी फॉल्स। तो ये सेकंड पार्ट का सोल्यूशन है। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है, उसमें हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है पी और क्यू बाय कंडीशनल पी एंड क्यू। अब आपने यहाँ पर फाइंड करना है बाय कंडीशनल। यहाँ अभी तक हमने फाइंड किया था सिंपल एंड और ऑपरेशन, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो डबल एरो साइन है, इट इज़ कॉल्ड बाय कंडीशनल, ठीक है। और पहले आपने यहाँ पर सिंपल पी और क्यू फाइंड करना है, पी एंड क्यू फाइंड करना है, ठीक है। हमारे पास ये पी और क्यू कंडीशनल्स इनकी लिखी हैं वैल्यूज़। पी यहाँ पर हमारे पास आएगा ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू और उसके बाद फिर फॉल्स।
क्यू आप लिखेंगे ट्रू और फिर फॉल्स एंड फॉल्स। पी एंड क्यू फाइंड करें, पी और क्यू पहले, और ठीक है। और में क्या होता है कि अगर एनी ऑफ द वन वैल्यू इज ट्रू देन और ऑपरेशन विल बी ट्रू, ठीक है। अब दोनों में से कोई एक ट्रू, दोनों ही ट्रू यहाँ पे, तो ये ट्रू ही होगा। इसमें एक फॉल्स और एक ट्रू है, एक ट्रू आ गई है तो ये ट्रू होगा, यहाँ भी एक ट्रू आ गई है तो यहाँ पर भी ट्रू आएगा, दोनों ही फॉल्स हैं तो फिर ये फॉल्स होता है, ठीक है। अब एंड ऑपरेशन के बाद है, ठीक है। ये सिंबल जो है नीचे की तरफ अगर इसका फेस ओपन होगा इसको हम एंड बोलते हैं। एंड के अंदर ये होता है कि अगर दोनों ही ट्रू है तब ये होगा ट्रू, ठीक है। दोनों का ट्रू होना यहाँ पर लाजमी है। अब यहाँ पे पी एंड क्यू दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू होगा। इसके बाद दोनों में से एक फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा, दोनों ट्रू नहीं है, ठीक है। यहाँ भी दोनों ट्रू नहीं है तो ये फॉल्स होगा, यहाँ भी दोनों ट्रू है ही नहीं, ठीक है, तो ये फॉल्स ही होगा, ठीक है। अब आपने फाइंड करना है बाय कंडीशनल, जो डबल एरो साइन है, ठीक है, ये वाला, ये आप यहाँ लिखेंगे। अब इसके बाद बाय कंडीशनल ये जो आपका कहने की ऑपरेशन है ये ट्रू तब होता है जब दोनों सेम हो, ठीक है। जब दोनों सेम हो तब ये ट्रू होता है, चाहे वो ट्रू ट्रू हो तो ये ट्रू होगा, चाहे वो फॉल्स फॉल्स भी हो तभी वो ट्रू होगा। अगर दोनों सेम है तो ये ट्रू होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोनों ट्रू हैं, ठीक है, तो ये ट्रू होगा। यहाँ पर एक ट्रू है एक फॉल्स है, सेम नहीं है तो ये फॉल्स होगा, यहाँ भी सेम नहीं है तो ये फॉल्स होगा, यहाँ पर दोनों सेम है तो ये ट्रू होगा, ठीक है। तो ये टेबल हमारे पास जो है वो आ गया बाय कंडीशनल का। इसमें हमने क्या किया, हमने पी और क्यू और पी एंड क्यू का फाइंड किया बाय कंडीशनल। तो इस तरह आपने ये टेबल जिसके 3 पार्ट्स है वो कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 जिसके अंदर आपने डिफरेंशिएट करना है बिटवीन अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड अ मैथमेटिकल प्रूफ। ये दो हमारे पास कहने के यहाँ पर सिंपल किसी टर्म्स हैं जिनको आपने एलेबोरेट करना है बाय यूजिंग देयर डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स, ठीक है। अब पहले हम यहाँ पर बात करते हैं व्हाट इज मीन बाय अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट कहने के आपने क्लास 8 में भी पढ़ा हो, स्टेटमेंट एक ऐसी कहने की एक्सप्रेशन है या सेंटेंस है जो या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, ठीक है। यानी कि ऐसी स्टेटमेंट जो या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, दोनों ही ना हो, ट्रू और फॉल्स दोनों एट अ टाइम नहीं पॉसिबल होती, ठीक है। तो ऐसी स्टेटमेंट जो या तो ट्रू हो या फॉल्स हो बट नॉट बोथ एट द सेम टाइम इज कॉल्ड मैथमेटिकल स्टेटमेंट या सेंटेंस, ठीक है। इसको हम कहते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अ सेंटेंस और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच मे बी ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ इज कॉल्ड अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। एग्जाम्पल्स आप कोई भी इसके लिख लें, ठीक है, जो कि आपने पढ़ी होंगी, याद होंगी आपको पहले से ही। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 180, ये ट्रू है, ठीक है। आपको पता है कि तीनों एंगल्स का सम ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, 180 ही होता है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, सो इट इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। उसके बाद सेकंड आप लिख लें सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस आर, वो होता है 2 पाई आर के इक्वल, ठीक है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। सो ये भी क्या है, हमारे पास एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। तो ये सिंपल सा कहने के डेफिनेशन है हमारे पास यहाँ पर कि हाउ वी कैन डिफाइन अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। उसके बाद मूव ऑन करते हैं हम मैथमेटिकल प्रूफ के ऊपर। मैथमेटिकल प्रूफ नाम से जाहिर है, ठीक है, एक ऐसा लॉजिकल कहने के सीक्वेंस होता है जिसके अंदर आप किसी भी चीज़ को प्रूफ करते हैं। एक कहने के मेथड है ये जिसके अंदर आप लॉजिक्स को यूज़ करेंगे, फैक्ट्स को यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे, एक्सियम्स को यूज़ करेंगे, पास्टुलेट्स को यूज़ करेंगे और एक स्टेटमेंट को आपने अब मैथमेटिकली प्रूफ करना होता है, जिसको बोलते हैं मैथमेटिकल प्रूफ, ठीक है। अ प्रूफ इज अ स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, ठीक है, टू इस्टेब्लिश द ट्रूथ ऑफ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। यानी कि ये एक स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल कहने की एक मेथड है जिसके अंदर आप किसी भी स्टेटमेंट को ट्रू वेरीफाई कर रहे हैं, प्रूव कर रहे होते हैं, ठीक है। ओके, इट इज़ अ डिटेल्ड एंड लॉजिकल प्रोसीजर, ये एक मेथड है, एक वे है, एक प्रोसीजर है विच एक्सप्लेन हाउ अ स्टेटमेंट इज ट्रू, जो कि हमें बताती है कि स्टेटमेंट किस तरह ट्रू है। यानी कि आप इसके अंदर प्रूव करते हैं बाय यूजिंग डायग्राम्स, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो एक लॉजिकल मेथड है, एक लॉजिकल सीक्वेंस के थ्रू जब आप किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं तो वो हमारे पास कहलाए कि इट इज़ अ मैथमेटिकल प्रूफ, उसको हम कहेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल्स, यहाँ पर कोई भी आपके पास स्टेटमेंट है जब उसको आप प्रूव करेंगे तो वो बन जाएगा मैथमेटिकल प्रूफ। लेट्स से प्रूफ इन्वॉल्व्स द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। अब हमारे पास सपोज कोई सी दो लाइंस पैरेलल हैं,
अब उनकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी होती हैं कि वो बिल्कुल साथ साथ चलती हैं, ठीक है। अब कैसे चलती हैं साथ साथ, आप इसको मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कहने कि अगर आप इस स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे तो वो बन जाएगा मैथमेटिकल प्रूफ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्रूफ इन्वॉल्व्स द प्रॉपर्टीज ऑफ सम ऑफ द एंगल्स ऑन अ पॉइंट ऑन अ लाइन इज 180। यानी कि हमारे पास कहने की एक लाइन है, इसके ऊपर एक पॉइंट मार्क कर लें, तो इस पॉइंट के ऊपर ये जो एंगल्स हैं, अगर आप इस तरह से इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, ये लाइन जा रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर आप इनको प्लस करेंगे तो एंगल ओवरऑल क्या आएगा, 180 का ही आएगा, ठीक है। हमारे पास क्या है, प्रूफ इन्वॉल्व्स द प्रॉपर्टीज ऑफ सम ऑफ द एंगल्स ऑन द पॉइंट ऑन द लाइन इज 180। तो ये हमारे पास कह लें कि आप इसको प्रूफ करेंगे तो ये बन जाएगा एक मैथमेटिकल प्रूफ। तो इस तरह आपने एक स्टेटमेंट और प्रूफ के अंदर डिफरेंस क्रिएट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 की हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सियम एंड अ थ्योरम। तो पहले हम यहाँ पर एक्सियम को डिफाइन करेंगे, एक्सियम क्या होता है, उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे थ्योरम की डेफिनेशन के ऊपर। नाउ एक्सियम होता है अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच इज़ बिलीव टू बी ट्रू विदाउट एनी एविडेंस और एनी प्रूफ रिक्वायरिंग एनी प्रूफ, ठीक है। यानी कि हमारे पास ऐसी स्टेटमेंट जिसको प्रूफ करने के लिए आपको मज़ीद किसी भी प्रूफ की ज़रूरत ना हो, एक बेसिक स्टेटमेंट हो जिसको हम ट्रू ही कंसीडर करें, जिसको प्रूफ करने के लिए हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। या अब यहाँ पर आप सिंपल सी एक पॉइंट यूज़ कर लें कि लेट्स से एक हमारे पास कह लेंगे एक्सियम है, ठीक है। अब वो क्या है, वो हमारे पास एक पॉइंट है यहाँ, सपोज इस पॉइंट में से आप जितनी मर्जी लाइन्स पास कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बेसिक सी स्टेटमेंट है, यानी कि एक आपके पास ये लाइन है जो इसमें से पास हो रही है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, तो इस तरह की बेशुमार लाइंस, इन्फिनाइटली मैनी लातादाद लाइंस आप इसमें से पास करवा सकते हैं। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, इसको प्रूफ करने के लिए आपको किसी और चीज़ की जरूरत नहीं रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इट इज़ एन एक्सियम, ठीक है। A statement, a mathematical statement that we believe to be true without any evidence or requiring any proof is called an axiom, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स आप देखें तो थ्रू अ पॉइंट infinitely many lines can be drawn, can pass, ठीक है। यानी कि एक पॉइंट में से आप जितनी मर्जी लाइंस यहाँ से पास करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और इसकी एग्जांपल्स देख लें, a straight line can be drawn between any two points, यानी कि कोई दो पॉइंट्स आप ले लें, उस दो पॉइंट्स को मिलाएं तो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। ये भी बेसिक स्टेटमेंट है, इसको प्रूफ करने के लिए भी आपको जस्ट डायग्राम चाहिए और कोई आपको एविडेंस या प्रूफ नहीं चाहिए, तो इट इज़ एन एक्सियम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है थ्योरम। थ्योरम कहने की एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसके ऊपर मैथमेटिशियन इतना काम कर चुके हों कि वो अब ट्रू उसे हम करें कंसीडर, ठीक है। यानी कि फैक्ट्स और फिगर्स को यूज़ करके मैथमेटिशियन उसको प्रूव कर चुके हों, ठीक है, कि वो स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। बाय यूजिंग मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन प्रूफ हम उसको ट्रू अब हम मान चुके हों, उसको प्रूफ कर चुके हों, ठीक है। अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट हैज़ बीन प्रूव ट्रू बेस्ड ऑन प्रीवियसली नॉन फैक्ट्स, यानी कि उसको आप प्रीवियसली नोन फैक्ट्स को यूज़ करके प्रूफ कर चुके हो, वो एक लॉ बन चुका हो, ठीक है। यानी कि उसको अब आपने उसमें कोई शर्त या कोई एम्बिग्यूटी मौजूद ना हो, ठीक है। वो स्टेटमेंट हर डायग्राम के लिए, हर चीज़ के लिए वो ट्रू हो, जैसे कि एक लॉ होता है ना जो हर जगह एप्लीकेबल होता है, तो एक ऐसी स्टेटमेंट जो हर जगह एप्लीकेबल हो, जो बिल्कुल ट्रू हो, ठीक है, जिसको ट्रू किया जा चुका हो प्रूफ, ठीक है, वो होती है एक थ्योरम, उसको हम एक थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स आप इसकी अगर देखें तो फर्स्ट पे हमारे पास है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, इसको आप प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। कोई भी आप ट्रायंगल लें, उसकी आप तीनों एंगल्स को सम करेंगे तो आंसर 180 ही आएगा, ठीक है। ये आप यहाँ पर वर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, जिसमें 4 साइड होती हैं, उसकी एंगल्स का सम होता है 360, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद वो लिख लें आप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल यहाँ पर है, एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1, हर इंटीजर जो 1 से बड़ा है उसको आप लिख सकते हैं कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी कि आप कोई भी नंबर ले लें जो 1 से बड़ा हो, ठीक है, और उसको आप मैं यहाँ पे 3 पिक करता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब इस 3 को आप लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द 2 प्राइम या जितने मर्जी प्राइम नंबर्स की फॉर्म में, 3 इटसेल्फ प्राइम है तो ये सिंपल 3 ही आएगा। इसके बाद अगर मैं पिक करूं, हमारे पास नंबर 4 है, ठीक है। 4 को आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 भी प्राइम है और ये 2 भी प्राइम है, तो एक नंबर जो 1 से बड़ा है उसको आप लिख सकते हैं
एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास भी एक थ्योरम ही है। ठीक, कोई भी नंबर आप पिक कर ले उसको आप लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स या 3 प्राइम नंबर्स या 4 प्राइम नंबर्स, जो भी हमारे पास यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी उस उतने प्राइम नंबर्स के अकॉर्डिंग आप उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है बिटवीन एक्सियम एंड अ थ्योरम। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमारे पास है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग इन मैथमेटिकल प्रूफ्स। यहाँ पर आपने बताना है कि लॉजिकल रीजनिंग की कितनी अहमियत है मैथमेटिकल प्रूफ्स के अंदर। ठीक है, अब देखिए जब भी आप कोई रिजल्ट बना रहे होते हैं, ठीक है, उस रिजल्ट को बनाने के लिए आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन बेसिक्स चाहिए होती हैं। ठीक है, कुछ फैक्ट्स आपको चाहिए होते हैं, कुछ फिगर्स आपको चाहिए होते हैं। ठीक है, कुछ अजम्पशंस आपको चाहिए होते हैं जिसकी बेस पे आप एक नया रिजल्ट बना रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए आपने कोई प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस फैक्ट्स को यूज़ करना है और उन प्रीवियस फैक्ट्स को यूज़ करके आप एक नया रिजल्ट बना रहे हैं, उसको बोलते हैं। और ये जो सारा काम आप करते हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, ये सारा काम लॉजिकल रीजनिंग की बेस पर ही हम करते हैं। ठीक है, अब अगर आप इसके बारे में पढ़ें जो आपने याद कर लिखना है, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग इज़ अ फंडामेंटल इन मैथमेटिकल प्रूफ्स। जब भी आप कोई मैथमेटिकल प्रूफ कर रहे होते हैं, ठीक है, उसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग लाजमी आप यूज़ करते हैं। ठीक है, जब आपने एक रिजल्ट यहाँ से यहाँ पे एक स्टेटमेंट है और आपने ये रिजल्ट क्रिएट करना है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक सीक्वेंस के साथ ज्योमेट्रिकल रीजन को एलैबोरेट करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा और वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, उसको बोलेंगे लॉजिकल रीजनिंग। दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी फंडामेंटल इन मैथमेटिकल प्रूफ। उसके बाद वो कहता है इट इज़ अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ रीजनिंग, यानी कि एक सीक्वेंस के साथ आप चलते हैं। ऐसा नहीं कि आप एकदम से पहले कुछ और बात कर रहे हैं फिर सडनली आपने कोई और चीज़ स्टार्ट कर दी है। ठीक है, यानी कि एक सिस्टम्स के थ्रू आप आगे चीज़ को लेके चलते हैं। दैट इनेबल्स वन, जो किसी को इस काबिल बनाती है, इनेबल करती है टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ अ स्टेटमेंट। ठीक है, यानी कि हमने एक स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है, उसको इंटरप्रेट करना है। ठीक है, उससे आपने नए रिजल्ट्स बनाने हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट एग्जामिन देयर ट्रूथ, और वो जो स्टेटमेंट आपके पास है क्या वो ट्रू है या फॉल्स है, ये चीज़ भी आपको लॉजिकल रीजनिंग के बारे में के थ्रू ही पता चलती है। ठीक है, उसके बाद एंड रिड्यूस न्यू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग फैक्ट्स, यानी कि और प्रीवियस जो आपका नॉलेज है उसको यूज़ करके आपने नेक्स्ट जो कहने के रिजल्ट है, जो कंक्लूजन है, वो क्रिएट करना होता है। ठीक है, इट इज़ ड्यू टू द मेथड विच इज़ कॉल्ड लॉजिकल रीजनिंग। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए इसकी इंपॉर्टेंस हमारे पास यहाँ पर ये है कि ये एक मेथड होता है जिसके थ्रू आप एक सिस्टमैटिक वे के अंदर, एक स्ट्रक्चर वे के अंदर चीज़ों को लेके चलते हैं आगे। ठीक है, सो इट हेल्प्स, इट इंश्योर्स दैट द आर्गूमेंट स्ट्रक्चर इज साउंड, यानी कि ये बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई उसमें एम्बिग्युइटी ना हो, कोई जंप ना हो, कोई एकदम से आप यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच रहे, एक सीक्वेंस के साथ आप आगे चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहता है क्लियरली शोज वाई समथिंग इज ट्रू, यानी कि हमें ये बताता है कि किस बेस पे आप ये रिजल्ट बना रहे हैं, किस बेस पे आप इसको ठीक कह रहे हैं, किस बेस पे आप इसको रॉन्ग कह रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें इस चीज़ के बारे में भी एक्नॉलेजमेंट मिलती है कि वो चीज़ जो हम रिजल्ट बना रहे हैं, ठीक है, वो क्यों ट्रू है, वाई समथिंग इज ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट इट रिमूव्स द एम्बिग्युइटी। ठीक है, यानी कि क्लियरली आपको सब चीज़ों के बारे में पता चल रहा होता है कि हम इस चीज़ के बारे में क्या रिजल्ट बना रहे हैं और हमारे पास प्रीवियसली क्या नॉलेज है। ठीक है, उसमें कोई डाउट, कोई शक नहीं रहता, एक सिस्टमैटिक वे के अंदर आप उसको प्रूव कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इसकी एक एग्जांपल है जो कि रिक्वायर्ड भी थी। ठीक है, लेट्स से हमने एक स्टेटमेंट यहाँ पर बनाई है, लेट्स से वो हमारे पास है प्रूविंग दैट द सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज इवन। ये आपने यहाँ पर ये एक स्टेटमेंट है, इसको हमने लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू प्रूव करना है। ठीक है, अब लेट्स से वी हैव टू इवन नंबर्स। अब जब भी इवन नंबर आपने एक्सप्रेस करना हो उसकी मैथमेटिकल फॉर्म होती है 2 टाइम्स एनी इंटीजर। ठीक है, यानी कोई भी नंबर इवन आपने एक्सप्रेस करना है वो जब 2 का मल्टीपल होगा तो वो इवन नंबर होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर लेट्स से 2 इवन नंबर्स हैं, एक हमारे पास 2m है और एक हमारे पास 2n है। ठीक है, दे बोथ आर मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, एक हमारे पास कहने कि यहाँ पर m और n इंटीजर्स हैं, बिलोंग टू z। ठीक है, जब वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली वो इवन नंबर ही होगा। ठीक है, n भी इंटीजर है, जब वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी इवन नंबर ही होगा। ठीक है, सो यहाँ पर a और b 2 इवन नंबर हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, ये हमने लेट की है। अब जब आप इनको सम करेंगे, बिकॉज यू नीड टू ऐड,
ठीक है, यू नीड टू फाइंड द सम ऑफ 2 इवन नंबर्स। जब उनको ऐड हम करेंगे तो क्या बनेगा, इनकी जो राइट साइड वो भी सम होंगी, 2m + 2n। अब दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो ये m + n बच गया। अगेन आप देखें कि जो m + n है ये भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। क्यों? क्योंकि m और n अगर इंटीजर है तो इनको सम करने से भी क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा। जब वो इंटीजर अगेन 2 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर इवन नंबर आएगा। ठीक है, सो सिंस m + n इज एन इंटीजर, सो a + b इज 2 टाइम द इंटीजर, बिकॉज हमने कहा था कि इवन नंबर वो होता है जब वो 2 से मल्टीप्लाई हो। यहाँ भी हमारे पास वही चीज़, उसी नॉलेज को आप यूज़ करेंगे कि जब ये नंबर जो इंटीजर है जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो a + b ये भी क्या बनेगा, एक इवन नंबर ही बन जाएगा। सो सम ऑफ 2 इवन नंबर इज आल्सो एन इवन नंबर। ठीक है, तो ये हमने एक रिजल्ट बना लिया इनको, इस नॉलेज को यूज़ करके कि अगर एक नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो तो वो इवन होता है। तो यहाँ भी सेम वही रिजल्ट बन रहा है। उसके बाद भी कि अगर ये इंटीजर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो अगेन जो हमारे पास a + b है वो भी क्या होगा, वो भी इवन नंबर ही होगा। सो इफ़ वी हैव 2 इवन नंबर्स a एंड b, उनको ऐड करेंगे तो रिजल्ट फिर से क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। तो इस तरह आपने किसी भी चीज़ को लॉजिक्स के थ्रू प्रूफ करना होता है। दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग इन मैथमेटिकल प्रूफ्स।